प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 मुद्रा। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने 10.1 की प्रश्नावली समझी थी, जिसमें हमने रुपये पैसे की हमने जोड़ घटाव गुणा भाग उनके सवालों का अभ्यास किया था। आपको पता होना चाहिए कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो ये इस प्रकार से मैं आज की क्लास में हम बिल बनाना समझेंगे और बिल को पढ़ना और समझना सीखेंगे। चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 10.2 मुद्रा। इसमें पहला सवाल है, आप साथ साथ लिखते चलें और समझते हुए अभ्यास करेंगे। वासुदेव दूध डेयरी वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 किग्रा दूध 40 रुपये 25 पैसे 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से प्रति लीटर की दर से 3 किग्रा दही 3 किग्रा दही 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से 2 किग्रा घी 2 किग्रा घी 450 रुपये प्रति किग्रा की दर से 450 रुपये प्रति किग्रा की दर से एवं 5 लीटर छाछ एवं 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे 20 रुपये 75 पैसे की दर से बिल नंबर 428 बिल नंबर 428 दिनांक 29/10 दिनांक 29/10/2015 को खरीदा। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए। अब हमें ये जो दिया हुआ है, इसके आधार पर हमें एक बिल बनाना है। तो आपको इस प्रश्नावली में बिल बनाने का अभ्यास करना है। देखिए, डेयरी का नाम है वासुदेव दूध डेयरी कोटा। किसने खरीदा? हेमंत ने, यानी ग्राहक है हेमंत। क्या खरीदा? 8 किग्रा दूध 40 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, या इसको आप लीटर लिख दीजिए। किताब में वैसे आपके किग्रा लिखा हुआ है, इसको आप लीटर कर दीजिए। 8 लीटर दूध 8 लीटर दूध
40.25 रुपये प्रति लीटर की दर से 3 किग्रा दही 60 रुपये प्रति किग्रा की दर से, 2 किग्रा घी 450 रुपये प्रति किग्रा की दर से एवं 5 लीटर छाछ 20.75 रुपये की दर से। बिल नंबर है 428, दिनांक है 29/10/2015। इसका हमें बिल बनाना है। तो विद्यार्थियों, बिल जैसे दुकान पे अपन देखते हैं रेडीमेड जो बिल होते हैं, उस बिल पे वह दुकानदार अपने को बिल बना के देता है, तो हमें भी इसका बिल बनाना है। तो बिल में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार से खाका होता है बिल का। तो यहाँ बिल नंबर होता है, तो लिखेंगे बिल नंबर कितना लिखना है, 428 या 428 लिखना है। यहाँ दुकान का नाम लिखना है वासुदेव दूध डेयरी कोटा, वासुदेव दूध डेयरी कोटा, और इस तरफ दिनांक लगानी है, दिनांक 29/10/2015, 29/10/2015 दिनांक लगा देंगे। और यहाँ पे नाम व पता, यानी आपको यहाँ ग्राहक का नाम लिख सकते हैं, उसका पता भी लिख सकते हैं। यहाँ हमें ग्राहक का नाम लिखना है हेमंत। ये बिल की कुछ पूर्तें हैं, ये अपने को करनी है। अब यहाँ नीचे इस प्रकार से बिल का खाका होता है, क्रम संख्या, इसके बाद में है क्रम संख्या आएगी, सामग्री का नाम या सामग्री, क्या सामग्री खरीदी, और उसके बाद में आएगी उसकी मात्रा और दर, और यहाँ आएगा मूल्य, इसका मूल्य कितना बनेगा वे हमें यहाँ पे आएगा। तो आपको क्रम संख्या 1 पर सामग्री लिखनी है, उसने क्या खरीदा, दूध, तो हम यहाँ लिखेंगे दूध कितना खरीदा, 8 लीटर, तो मात्रा 8 लीटर, शॉर्ट में लिख देंगे 8 लीटर। दर क्या है, 40.25 रुपये, 40.25 अब इसका मूल्य कितना बनेगा वे हमें यहाँ लिखना है। एक बार हम सारी सामग्री लिख देते हैं, फिर हम इसका एक एक का मूल्य यहाँ पे गुणा करके लिखेंगे। दूसरी सामग्री क्या है, दूसरी सामग्री उसने खरीदी दही, कितना खरीदा, 3 किग्रा, 3 किग्रा। दर क्या है इसकी, 60 रुपये। उसके बाद खरीदा उसने घी, तो यहाँ तीसरे नंबर पर लिखेंगे घी, कितना खरीदा, मात्रा आ जाएगी 2 किग्रा, 2 किग्रा। अब दर कितनी है, 450 रुपये। और उसके बाद में उसने छाछ, 4 नंबर पर आ जाएगी छाछ, छाछ कितनी खरीदी, 5 लीटर, तो हम लिख देंगे 5 लीटर। दर क्या है, 20.75 रुपये, 20.75 और इस प्रकार से हम यहाँ एक लाइन खींच देंगे। अब यहाँ नीचे जो आएगा यहाँ आ जाएगा योग, और योग के बाद में यहाँ लिखा हुआ आएगा भूल चूक लेनी देनी,
भूल चूक लेनी देनी। दूसरा आएगा बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। यहाँ शर्तें लिखी होती हैं, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और यहाँ हस्ताक्षर, ये इस प्रकार से आपने बिल देखा होगा। बिल का एक हमने एक खाका बनाया। अब आपको अभी ये मूल्य बताना बाकी है। 8 लीटर का 8 का गुणा करना है, जो इसकी दर है, मात्रा का गुणा दर से करना है और यहाँ पे लिखना है। ये तो आपको बिल का एक परफॉर्मा हमने बनाया, उसके बाद में हमें यह मूल्य लिखना है। 8 का गुणा किससे करना है? 40 रुपये 25 पैसे। जैसे हमने गुणे का अभ्यास पिछली क्लास में किया था, तो हम गुणा करेंगे रुपये पैसे। 40 रुपये 25 पैसे, 40 रुपये 25 पैसे का गुणा करेंगे हम 8 से। 8 पंजा 40, 40 का 0, हासिल लगा 4। 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 का 0, हासिल लगा 2। 8 का 0 से करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे 2। 8 का 4 से 8 चौक 32, कितना है? 322 रुपये 00 पैसे। तो यहाँ मूल्य में लिख देंगे 322 रुपये 00 पैसे। पैसे को पे करके आप इस प्रकार से बिंदी लगा सकते हैं, 322 रुपये 00 पैसे। अब यहाँ 3 किग्रा दही है 60 रुपये की दर से। 3 का गुणा 60 से करना है, तो 6 3 18, हम 60 से गुणा कर लेंगे किसका? 3 का। 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 6 से, 3 छंग 18, यानी कितना है? 180 रुपये 00 पैसे। 180 रुपये 00 पैसे। अब आगे हैं 2 किग्रा 450 की दर से, तो आपको 450 का गुणा 2 से करना है। 2 का 0 से करेंगे 0, 2 का 5 से करेंगे 2 5 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 चौके 8, 8 और 1 9, कितना है? 900। तो यहाँ लिखेंगे 900 रुपये 00 पैसे। और 5 लीटर छाछ 20 रुपये 75 पैसे की दर से, तो हम इसका गुणा भी करेंगे। रुपये पैसे का गुणा हम करेंगे। समझते हुए आपको क्या कार्य करना है, इसका आपको अभ्यास करते रहना है। अब देखिए, हमें गुणा करना है 20 रुपये 75 पैसे का। 20 रुपये 75 पैसे का गुणा करना है 5 से। 5 का 5 से 5 पंजा 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 7 35, 35 और 2 37, 37 का 7, हासिल लगा 3। 5 का 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे 3। 5 का 2 से 5 दूनी 10, कितना है? 103 रुपये 75 पैसे। लिख देंगे 103 रुपये 75 पैसे। अब ये एक एक सामग्री का मूल्य हो गया। अब इन सब का हमें करना है योग। पहले आप डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हैं और आप अलग से भी कर सकते हैं। यहाँ आप उसी टाइप से लिखे, यहाँ आपके जोड़ आसानी से हो जाए। तो ये 5 का 5, ये 7 का 7, ये 2 और 3 5, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 1 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 1505 रुपये 75 पैसे। तो ये इसका योग हो गया। और यहाँ पे यानी कुल उसका बिल कितना बना? 1505 रुपये 75 पैसे। और यहाँ पे वो दुकानदार अपने हस्ताक्षर कर देगा। कौन कर देगा? दुकानदार अपने हस्ताक्षर कर देगा। और इस प्रकार से अपना बिल बन के रेडी हो जाएगा।
तो विद्यार्थियों बिल प्रिंटेड आते हैं, उसमें ये कुछ पूर्तियाँ करके हमें कार्य करना होता है, यानी आपको इस प्रकार से बिल बनाने का अभ्यास भी करना है। इसे आप नोटबुक में उतार लें और अच्छे से समझें और बिल बनाने का अभ्यास जरूर करें। विद्यार्थियों एक कार्य आप और भी कर सकते हैं कि ये जो राशि लिखी हुई है इसे आप शब्दों में भी लिख सकते हैं कि अक्षरे 1505 रुपये 75 पैसे, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका अक्षरे 1505 रुपये 75 पैसे। ये इस प्रकार से भी आप इसे शब्दों में लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको, यानी इस प्रकार से हम बिल बनाते हैं। चलिए विद्यार्थियों अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल समझते हैं। आप अगला दूसरा सवाल पढ़िए इसका, और उसमें भी आप समझने का प्रयास कीजिए। यानी आपको इस प्रकार से बढ़िया से बिल बनाना आपको आना चाहिए, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अगला सवाल आप पढ़ें, उसे समझने का प्रयास करें। विद्यार्थियों अब आप अगले सवाल नंबर 2 पे आ जाएं। सवाल नंबर 2, बिल नंबर 108 बिल नंबर 108 दिनांक 30/10/15 को उन्नत बीज भंडार कनवास से भीमराज ने 5 किग्रा मक्का बीज 37 रुपये 25 पैसे 37 रुपये 25 पैसे प्रति किग्रा की दर से प्रति किग्रा की दर से 35 किग्रा यूरिया
35 किग्रा यूरिया 45 रुपये प्रति किग्रा, 45 रुपये प्रति किग्रा की दर से एवं 1 लीटर कीटनाशक 235 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। उपयुक्त सामग्री का बिल बनाइए कि भीमराज ने कितने रुपए की सामग्री खरीदी। भीमराज ने कितने रुपये की सामग्री खरीदी। तो देखिए यहाँ पे भी आपने को बिल बनाना है। बिल नंबर है 108, दिनांक है 30/10/15 और कहाँ से खरीदा? उन्नत बीज भंडार कनवास। किसने खरीदा? भीमराज ने। क्या खरीदा? 5 किग्रा मक्का बीज 37 रुपये 25 पैसे प्रति किग्रा की दर से, 35 किग्रा यूरिया 45 रुपये प्रति किग्रा की दर से और 1 लीटर कीटनाशक 235 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा। हमें इसका बिल बनाना है। तो आपको बिल का परफॉर्मा हमने जो पिछला बिल बनाया उसी तरीके से बनाना है। जैसे हमने पिछले बिल में परफॉर्मा बनाया उसी टाइप से हमें इसमें भी बिल बनाना है। हम एक परफॉर्मा बनाएंगे बिल का। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे बिल नंबर। बिल नंबर कितना है? 108। यहाँ हम दुकान का नाम लिखे उन्नत बीज भंडार कनवास। उन्नत बीज भंडार कनवास। इस तरफ लिखेंगे हम दिनांक कितनी है? 30/10/15। 30/10/15। यहाँ हम नाम व पता किसने खरीदा? भीमराज ने। यहाँ लिखेंगे भीमराज और हम यहाँ फिर हम लिखेंगे क्रम संख्या, उसके बाद में हम सामग्री, मात्रा, दर और यहाँ मूल्य। ठीक विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम थोड़ा सा मूल्य के लिए जगह थोड़ी हम ज़्यादा दे देते हैं। और हम क्रम संख्या 1 पर क्या खरीदा? मक्का बीज। तो लिखेंगे सामग्री मक्का बीज। कितना खरीदा? 5 किग्रा। 5 किग्रा। दर क्या है? 37 रुपये 25 पैसे। 37 रुपये 25 पैसे। उसके बाद में खरीदा उसने
दूसरे नंबर पर यूरिया, कितना, मात्रा क्या है, 35 किग्रा, 35 किग्रा। दर क्या है, 45 रुपये। और तीसरा उसने खरीदा कीटनाशक, कितना खरीदा, 1 लीटर। दर क्या है, 235 रुपये। अब हम इस प्रकार से या हम लिख देंगे योग, इस तरफ लिख देंगे ताकि यहाँ आपने शब्दों में आ जाए और यहाँ कुल मूल्य हो जाए। और यहाँ उसकी जो शर्तें होती हैं वो लिखे रखते हैं, भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी, इनको आप याद कर ले क्या लिखा हुआ होता है। दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, शर्त हो सकती है, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, और यहाँ पे होगा हस्ताक्षर। अब हम बिल की टोटल कर लेते हैं। देखिए कितना, 5 किग्रा 37 रुपये 25 पैसे की दर से तो हम गुणा कर लेंगे तो मूल्य आ जाएगा रुपये पैसे, 37 रुपये 25 पैसे, और गुणा करना है 5 से। 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 7 35, 35 और 1 36 का 6 हासिल लगा 3, 5 दिया 15, 15 और 3 18, 186 रुपये 25 पैसे। तो 186 रुपये 25 पैसे। अब अगला है 35 किग्रा 45 रुपये की दर से, तो 35 का गुणा 45 से कर देंगे। पाँच का गुणा 5 से, 5 पंजा 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। अब हम दाई का शुरू करेंगे, यहाँ से लिखेंगे 3 पंजे 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 12 और 1 13, जोड़ लेंगे 5 का 5, 5 और 2 7, 3 और 2 5, और ये 1 का 1, 1575 रुपये 00 पैसे, 1575 रुपये 00 पैसे। और यहाँ कीटनाशक 1 लीटर 235 रुपये की दर से, तो 1 का गुणा हम इससे करेंगे, यही आएगा 235 रुपये और 00 पैसे। समझ में आ गया। अब हमें इनकी जोड़ करनी है, कितना है, पूरे बिल की जोड़ करनी। हम अलग अलग सामग्री का मूल्य ज्ञात करते हैं और उसके बाद में हम उसकी जोड़ कर लेते हैं। देखिए पैसे जोड़ेंगे, 5 का 5, 2 का 2, ये आ गया पैसे। अब ये जोड़ेंगे 5 5 10 और 6 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये 1 का 1, 1996 रुपये 25 पैसे। इसे हम यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अक्षरे 1996 रुपये 25 पैसे। और यहाँ दुकानदार अपने हस्ताक्षर कर देगा। तो इस प्रकार से अपना बिल बन के
तैयार हो चुका है। तो विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से बिल बनाने का अभ्यास करें और समझते हुए इसे हल जरूर करें। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने 2 बिल बनाए। अब हमें जो अगला सवाल है, बिल अपने पास आता है, हमें उस बिल को चेक करना है, यानी बिल को आपको जांच करना भी आना चाहिए। बिल की हम जांच करेंगे और बिल सही नहीं हो तो उसे हम संशोधित बिल यानी सही बिल को सही करना भी सीखेंगे। तो ये जो अपने 2 सवाल और हैं, तीसरा और चौथा, इसमें हमें जो बिल बना रखा है उस बिल को हमें संशोधित करना है और संशोधित बिल बनाना है। इसका हमें अभ्यास करना है कि बिल को संशोधित यानी सही कैसे करें। तो आप सवाल नंबर अगला तीसरा पढ़िए और उसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए। अगला तीसरा पढ़िए, इसमें हमें बिल को संशोधित करना है, बिल को सही बनाना है। सवालों को आप समझते हुए हल करना सीखें। विद्यार्थियों, अगला है सवाल नंबर 3। मनु द्वारा ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली से खरीदी गई सामग्री का बिल दिया गया है। बिल की जांच कर बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। संशोधित बिल बनाइए। अब हमें बिल दिया हुआ है, उसको हमें संशोधित करके बिल बनाना है। तो देखिए यहाँ बिल, जिसे हम कैश मेमो भी कहते हैं, एक बिल दिया हुआ है, इसको आप समझने का प्रयास करें। बिल नंबर 568, यहाँ है ममता जनरल स्टोर, महावीर नगर करौली, और यहाँ पे दिनांक
लिखे हुए 25 10 15, 25 10 15 और यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, खाली स्थान है। और यहाँ अब इस प्रकार से क्रम संख्या इसके बाद में है नाम सामग्री, नाम सामग्री, मात्रा, दर और मूल्य। चार सामग्रियां हैं। और यहाँ पे योग दिया हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है भूल चूक, लेनी देनी और बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और हस्ताक्षर। देखिए फर्स्ट सामग्री है मोमबत्ती, इसकी मात्रा है 3 पैकेट और दर है 20 रुपये 25 पैसे। 20 रुपये 25 पैसे और इसमें मूल्य लिखा हुआ 60 रुपये 75 पैसे। 60 रुपये 75 पैसे। दूसरा लिखा हुआ है साबुन। साबुन है 5 पैकेट और उसकी दर है 40 रुपये 15 पैसे। 40 रुपये 15 पैसे और मूल्य लिखा हुआ 210 रुपये। 210 रुपये 75 पैसे। फिर है चीनी, तीसरे नंबर पर है चीनी। चीनी 4 किग्रा, 4 किग्रा और दर है 33 रुपये। 33 रुपये। राशि लिखी हुई है 132 रुपये। फिर उसके बाद में है बेसन 2 किग्रा। दर है 55 रुपये 50 पैसे। 55 रुपये 50 पैसे। 111 रुपये और इसका योग कर रखा है 514 रुपये 50 पैसे। 514 रुपये 50 पैसे। यहाँ अक्षरे भी लिखा हुआ है 514 रुपये 50 पैसे। अक्षरे 514 रुपये 50 पैसे। तो इस प्रकार से ये है बिल दिया हुआ है। अब हमें इस बिल में गलती है हमें पता करनी है और हमें संशोधित बिल बनाना है। अब मैं यहाँ बनाऊँगा, आपको यहाँ जगह नहीं होगी, आप नीचे संशोधित बिल बनाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे संशोधित बिल। संशोधित बिल। तो हम संशोधित बिल बनाएंगे। तो इसी प्रकार से बिल का परफॉर्मा बनाना है अपने को। जैसे ये बिल था
वैसे ही हमें बिल का परफॉर्मा बनाना है। यहाँ बिल नंबर लिखेंगे 568, इसमें कोई गलती नहीं। ममता जनरल स्टोर, ममता जनरल स्टोर, महावीर नगर करौली, महावीर नगर करौली, दिनांक 25/10/15, 25/10/15, और यहाँ पे नाम लिखेंगे, किसने लिया, मनु, तो यहाँ लिखेंगे मनु, यह नाम लिख देंगे हम, ग्राहक का नाम, और यहाँ आप लिखेंगे क्रम संख्या, एक, दो, तीन, चार। नाम सामग्री, नाम सामग्री, दर, सॉरी यहाँ मात्रा और दर, तो मात्रा, दर, और यहाँ मूल्य। देखिए हम वापस बनाएंगे। फर्स्ट सामग्री है मोमबत्ती, मात्रा है 3 पैकेट, दर है 60 रुपये 75 पैसे, 60 रुपये 75 पैसे। फिर है साबुन, पाँच पैकेट, दर है 210 रुपये 75 पैसे। सॉरी हमने गलत लिख दिया, इसको आप सही कर दीजिए। दर हमने गलत लिख दी, दर यानी दर आपको यहाँ से लिख दी 20 रुपये 25 पैसे। 3 पैकेट क्या है, 20 रुपये 25 पैसे, और साबुन का है 40 रुपये 15 पैसे, 40 रुपये 15 पैसे। सही कर दीजिए आप इसको, 40 रुपये 15 पैसे। फिर है तीसरे नंबर पर चीनी, कितना है, 4 किग्रा, और दर क्या है, 33 रुपये। चौथा है बेसन, कितना है, 2 किग्रा, दर है 55 रुपये 50 पैसे, 55 रुपये 50 पैसे। अब हम इस प्रकार से इनका मूल्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए 3 पैकेट 20 रुपये 25 पैसे की दर से, तो हमें इसका गुणा 3 से करना है। तो गुणा हम जैसे कि थोड़ी यहाँ कर देते हैं, या आपको अलग से रफ में करना है। 20 रुपये 25 पैसे का गुणा करना है 3 से, 3 पंजे 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 का 0 से करेंगे 0, और 3 का 2 से 3 दूनी 6, 60 रुपये 75 पैसे। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है, 60 रुपये 75 पैसे। तो हम लिख देंगे 60 रुपये 75 पैसे, ये वाला सही है, 60 रुपये 75 पैसे। दूसरा देखिए, साबुन 5 पैकेट 40 रुपये 15 पैसे की दर से। अब हम गुणा करेंगे 40 रुपये
15 पैसे का 5 से, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 का 4 से करेंगे 5 चौक 20, 200 रुपये 75 पैसे। तो देखिए यहाँ गलत था, सही कितना है 200 रुपये 75 पैसे। तो हम लिखेंगे 200 रुपये 75 पैसे, ये दूसरा वाला। तो इसमें हमने संशोधन कर दिया, गलत बन गया था यहाँ पे, यानी ये गुणा गलत हो गया, यानी वहाँ पे हमने सही कर दिया। अब इसी प्रकार से चीनी है 4 किलो 33 रुपये की दर से, तो 33 का गुणा 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 रुपये। तो ये सही है, तो लिख देंगे 132 रुपये। पैसे में 0 पैसे आप लिख सकते हैं, और नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला है चौथा, बेसन 2 किग्रा 55 रुपये 50 पैसे की दर से। तो हम इसका गुणा कर देंगे, 55 रुपये 50 पैसे का गुणा 2 से, 2 का 0 से करेंगे 0, 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 पंजा 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 पंजा 10 और 1 11, 111 रुपये। तो ये भी सही है, 111 रुपये। यहाँ तक सही था, केवल गलती किस में थी, इस साबुन वाले पैकेट में एक गलती हो गई थी, तो उसको हमने संशोधित कर दिया। अब हम इसका योग करेंगे, इसकी जोड़ करेंगे। देखिए 5 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 6 3 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3 4 और 1 5, 504 रुपये 50 पैसे। तो इसे सही कर देंगे, 504 रुपये 50 पैसे कितना हुआ, और यहाँ कितना आया था 514 रुपये 50 पैसे। देखिए यहाँ ज़्यादा जुड़ गया था, इसलिए संशोधन हो गया, कितना आया 504 रुपये 50 पैसे। तो हम इसे अक्षर भी लिखेंगे, यहाँ योग कर दीजिए और यहाँ अक्षरे 504 रुपये 50 पैसे। और यहाँ हम लिख देंगे भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। दूसरा लिख देंगे बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और यहाँ पे हस्ताक्षर, तो यहाँ हस्ताक्षर कर देगा दुकानदार, अपने हस्ताक्षर कर देगा। तो इस प्रकार से हमने संशोधित बिल बनाया विद्यार्थियों। तो इसे आप समझने का प्रयास करें, और इस प्रकार से आपके घर पे भी जो बिल आते हैं, कहीं आप सामान खरीदते हैं तो बिल लेते हैं, तो बिल को आप चेक करना सीखें कि बिल किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 3। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया आपको। अगला जो सवाल है उसको आप पढ़िए, लास्ट सवाल है इसका, उसमें भी बिल दिया हुआ है, बिल को हमें संशोधित करना है। बिल की गलती हमें पकड़नी है, हमारे घर पे भी हम जब भी बिल लाएं तो उसको भी आप चेक करना सीखें। इस तरीके से हम बिल को चेक करें कहाँ गलती है, कहीं दुकानदार ने गलती की हो तो उसे आप संशोधित करवाएं। और ये कब कर पाएंगे आप, जब आपको बिल बनाना आएगा, बिल को चेक कर सकते हैं। ऐसी आपकी यदि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम ये कर पाएंगे।
लास्ट सवाल है इसका चौथा। सवाल नंबर 4, नीचे दिए गए बिल की जांच कर, नीचे दिए गए बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। अब वापस जो बिल दिया हुआ है इसको भी आपको चेक करना है और वापस संशोधित बिल बनाना है। बिल कैश मेमो, बिल या कैश मेमो। देखिए हम बिल का परफॉर्मा बना लेते हैं। आप सही तरीके से बनाने का प्रयास करें। बिल नंबर आप पूरे पेज बना लें और फिर जो संशोधित बिल है वो आपको नीचे बना लेना है। बिल नंबर है 547। दुकान का नाम है मनोज प्रोविजन स्टोर, मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास, मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास, और दिनांक है 22/10/15, 22/10/15। और नाम व पता, नाम व पता श्रीमती मीरा, श्रीमती मीरा यह ग्राहक का नाम है। और इस प्रकार से क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद में है नाम व पता लिखा हुआ है। इसे आप देखो सही करना है, नाम व पता। यहाँ तो आप लिख दीजिए नाम व पता, क्योंकि ये गलती है। मात्रा, दर और मूल्य। पहला है वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर कितना है 2 किग्रा, 77 रुपये 25 पैसे, 77 रुपये 25 पैसे दर से 150 रुपये 50 पैसे, 150 रुपये 50 पैसे मूल्य हो रहा है। और दूसरा है नमकीन, तीन किग्रा 140 रुपये
और मूल्य हो जाएगा 140 रुपये। तीसरा है नमक, 5 किग्रा, 25 रुपये 20 पैसे, 25 रुपये 20 पैसे, 126 रुपये मूल्य होगा, 126 रुपये। चौथा है तेल, कितना है 2 लीटर, 2 लीटर 75 रुपये 40 पैसे की दर से, 75 रुपये 40 पैसे की दर से, और मूल्य 140 रुपये 80 पैसे, और इसका योग है 557 रुपये, 557 रुपये 60 पैसे, 557 रुपये 60 पैसे, ये इसका योग है। और यहाँ लिखा हुआ है भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। दूसरा है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और यहाँ पे हस्ताक्षर। अभी देखिए इस बिल में कुछ गलती हैं, तो आपको संशोधित बिल बनाना है। अब आप नीचे हल करके संशोधित बिल बनाएंगे। संशोधित बिल लिखेंगे हम, संशोधित बिल, और हम एक बिल बनाएंगे संशोधित बिल नंबर 547, मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास, मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास, दिनांक 22/10/15, 22/10/15, नाम व पता, नाम व पता श्रीमती मीरा, श्रीमती मीरा, ये हम लिख लेंगे। अब हम लिखेंगे क्रम संख्या, क्रम संख्या के बाद में आपको नाम सामग्री, नाम सामग्री, उसके बाद में मात्रा, दर और मूल्य, ये आपको ध्यान में रखना है। क्रम संख्या, नाम सामग्री, मात्रा, दर और मूल्य। फर्स्ट नंबर है वॉशिंग पाउडर, मात्रा है 2 किग्रा, दर है 77 रुपये 25 पैसे, 77 रुपये 25 पैसे। दूसरी सामग्री है नमकीन, 3 किग्रा,
कितना है, दर है 140 रुपये। ठीक है विद्यार्थियों, 177 रुपये 25 पैसे और ये 140 रुपये। फिर तीसरे नंबर पर है नमक 5 किग्रा, दर है 25 रुपये 20 पैसे, 25 रुपये 20 पैसे। और चौथे नंबर पर है तेल, कितना है, 2 लीटर, दर है 75 रुपये 40 पैसे। ये सामग्री है और यहाँ आपको योग करना है और यहाँ लिखा हुआ है भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी। और दूसरा, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। और यहाँ पे हस्ताक्षर। अब आपको ये बिल बनाना है, से देखना है कि इसमें कहाँ गलती है, ये देखनी है। देखिए 2 किग्रा 77 रुपये 25 पैसे की दर से, तो हमें इसका गुणा इस 2 से करना है। 77 रुपये 25 पैसे का गुणा किससे करना है, 2 से, क्योंकि 2 किग्रा है। 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 सते 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 सते 14 और 1 15, 154 रुपये 50 पैसे। देखिए यहाँ कितना गलत लिखा हुआ है, 150 रुपये 50 पैसे लिखा हुआ है, जबकि कितना आ रहा है, 154 रुपये 50 पैसे। तो इसे आप सही कर दीजिए, 154 रुपये और 50 पैसे। देखिए बिल इस प्रकार से हम बिल की गलती पकड़ते हैं। इसी प्रकार जैसे दूसरा देखिए, नमकीन है 3 किग्रा 140 की दर से, तो 140 का गुणा 3 से करेंगे, 140 का गुणा 3 से, 3 का 0 से करेंगे 0, 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 420 रुपये। देखिए यहाँ कितना 140 रुपये लिख दिया, तो ये गलत है, जबकि कितना आ रहा है, 420 रुपये आ रहा है। इसने कितना 140 रुपये लिखा, 3 किग्रा है, इसलिए कितना हो जाएगा 420 रुपये। और भी अगला देखेंगे हम, नमक 5 किग्रा 25 रुपये 20 पैसे की दर से हम गुणा करेंगे। 25 रुपये 20 पैसे का 5 से गुणा करेंगे, 5 का 0 से करेंगे 0, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 पंजा 25, 25 और 1 26, 26 का 6 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, कितना है 126 रुपये। तो यहाँ 126 ये सही लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे कि ये 126 रुपये। अब अगला है चौथा, तेल 2 लीटर 75 रुपये 40 पैसे की दर से, तो हम 75 रुपये 40 पैसे का गुणा 2 से करेंगे, 2 का 0 से करेंगे 0, 2 का 4 से करेंगे 2 चौके 8, 2 का 5 से 2 पंजा 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 सते 14 और 1 15, 150 रुपये 80 पैसे। तो यह 140 रुपये 80 पैसे लिखा हुआ गलत है, तो 150 रुपये 80 पैसे, 150 रुपये 80 पैसे। तो ये अभी तक हमने एक एक वस्तु के मूल्य को हमने संशोधित यानी सही किया। अब हमें इनका योग करना है, यानी जोड़ करनी है। कुल मूल्य कितना होगा, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 6 4 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5 5 10, 2 12 और 2 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1,
4 5 6 7 8 कितना आया 851 रुपये 30 पैसे। देखिए यहाँ कितना है 557 रुपये 60 पैसे, जबकि कितना आ रहा है 851 रुपये 30 पैसे। समझ में आ गया? यानी हमने ये संशोधित कर दिया। इसे हम लिख सकते हैं अक्षरे में, शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों में लिखने का तरीका होता है अक्षरे 851 रुपये 30 पैसे, और यहाँ पे हम हस्ताक्षर कर देंगे। तो इस प्रकार से यह संशोधित बिल हमने बना दिया। इसे आप अपनी नोटबुक में उतार दे रहे हैं साथ साथ, और इस प्रकार से आप बिल को चेक करना सीखें और आप संशोधित बिल बनाना सीखें। विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने गणित कक्षा 5 के अंतर्गत प्रश्नावली 10.2 के सवालों को समझा और उसका अभ्यास किया। विद्यार्थियों, आप भी इस प्रकार से सवालों को समझते हुए हल कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखिए। आपको रोजाना पढ़ाई करनी है, समझते हुए पढ़ाई करनी है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल तेजा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएं। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।